गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, पायल हेयर योर साइंस टीचर। तो हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे थे बच्चों, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। लास्ट पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1.4.2, जिस टॉपिक का नाम है अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी तक हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे थे। अब अगर प्रेशर चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर किसी भी मटेरियल की जो स्टेट है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट्स है, उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेज बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हमने पढ़ा था ना कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस में बच्चों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं। सॉलिड में कैसे होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक होते हैं, स्पेस ही नहीं होता। लिक्विड में थोड़ी थोड़ी देर होते हैं, गैस में बच्चों और भी ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, किस वजह से इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, इसके बीच में क्या है, कितना कितना स्पेस है। वट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस। क्या होगा अगर आप किसी चीज़ पे प्रेशर लगाना शुरू करो, उसको दबाना शुरू करो, कंप्रेस करना शुरू करो, इनक्लोज इन सिलेंडर, विल द पार्टिकल कम, क्या पार्टिकल पास आना शुरू हो जाएंगे। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट। क्या अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो या प्रेशर कम कर रहे हो, उससे स्टेट चेंज हो सकती है। आई मीन टू से कि सॉलिड टू लिक्विड बन सकता है या लिक्विड टू गैस बन सकता है। किसी भी मैटर का 1.8 फिगर देखो क्या दिया हुआ है, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रोट क्लोज टुगेदर। फर्स्ट में देखो पिस्टन क्या होता है, लाइक आपका इंजेक्शन लगा लो, आप उसको दबा रहे हो, पार्टिकल दूर दूर थे, आपने दबाया सिलेंडर में, थोड़ी देर पास पास आ गए, देखो पार्टिकल सेकंड फिगर में। थर्ड फिगर में देखो बच्चों क्या आ गया, थर्ड फिगर में तो पार्टिकल और भी ज़्यादा, जैसे फर्स्ट फिगर थी पार्टिकल दूर थे, यहाँ देखो पार्टिकल और पास आ गए, यहाँ बिल्कुल ही पार्टिकल पास पास हो गए। जब आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, अगर आप प्रेशर को ज़्यादा लगाओ और टेम्परेचर को कम करो, कैन लिक्विफाई गैसेस, लिक्विफाई कर सकता है किसको बच्चों, गैसेस को। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, गैसेस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला सबको पता है बच्चों, CO2, वो सॉलिड फॉर्म में हो। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर के अंदर हम इसको स्टोर करते हैं। सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। आपने पढ़ा था इस ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड स्टेट का है, उसको बच्चों हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो क्या है, ये जो सॉलिड CO2 है ना, ये डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगी, इसमें लिक्विड स्टेट बीच में आई नहीं। कब, कंडीशन होती है हर चीज़ की, इसकी कंडीशन क्या है, जब उसका प्रेशर कितना कम होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम बच्चों ड्राई, आपको बोले कोई ड्राई आइस, ठीक है। ड्राई आइस का मतलब क्या होगा, थोड़ी सूखी आइस है ना, जैसे नाम से आपको लग रहा है। और दूसरा इसका आप क्या बोल सकते हैं, सॉलिड CO2 भी बोल सकते हैं। दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से, कम करने से स्टेट्स ऑफ मैटर आपस में चेंज हो रही थी, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सिमिलरली प्रेशर बढ़ाने और कम करने से भी स्टेट्स ऑफ मैटर आपस में चेंज हो रही है, वेदर इट विड बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो कुछ भी हो। जैसे बच्चों आपको ये लर्न करनी है, टेबल आपको अच्छे से लर्न करनी है। देखो ये वाली जो आपकी टेबल दी हुई है ना, ये आपको अच्छे से लर्न करनी है। क्या लर्न करना है आपको, जब सॉलिड टू लिक्विड जाएगा, ये है बच्चों सॉलिड टू लिक्विड, इस प्रोसेस का नाम है फ्यूज़न, दिख रहा होगा सबको। फिर लिक्विड टू जब आप गैस आए, इसका नाम है बच्चों वेपोराइजेशन, ठीक है। सॉलिड टू लिक्विड फ्यूज़न, लिक्विड टू गैस वेपोराइजेशन। उल्टा भी साथ साथ लर्न करो, लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन। और डायरेक्ट अगर सॉलिड टू गैस आ रहे हो या गैस टू सॉलिड जा रहे हो, इसका नाम दोनों के लिए सेम रहेगा, सब्लिमेशन। एक आधे में बच्चों आपको उल्टा गैस टू सॉलिड के लिए एक नाम दिया हुआ मिल सकता है, डेपोजिशन। मेरे पास पुरानी बुक है, जिन बच्चों के पास नई बुक है उसमें हो सकता है डेपोजिशन भी लिखा हो। तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, एक फ्लो चार्ट आपने अपनी नोटबुक में बनाना है बच्चों। सभी बच्चे बनाएंगे ये अपनी नोटबुक्स में, वेदर आपको इसके नोट्स भी मिलेंगे, बट स्टिल ये डायग्राम सभी बच्चों ने बुक में बनाना है। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, हेडिंग डालनी है आपको बच्चों, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, और साथ में ये आपको बनाना है, राइट। आप डालोगे इंटर कन्वर्जन, मतलब आपस में बदलना, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। और ये फ्लो चार्ट, जो फ्लो डायग्राम है आप बनाओगे, सॉलिड टू लिक्विड में चेंज हो रहा है, क्या नाम है, लिक्विड टू गैस में, फिर गैस टू सॉलिड में, ठीक है। आई होप सो इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आगे देखो कुछ क्वेश्चंस जो हैं बच्चों, पहले ट्राई करना, ना समझ में आए देन मैं आपको बताऊंगी। 1.5 टॉपिक है बच्चों इवापोरेशन। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इवापोरेशन और वेपोराइजेशन में फ़र्क ही क्या है। इवापोरेशन भी हम यही पढ़ते हैं, पानी का उड़ जाना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बुलबुले बन के गैसेस फॉर्म में उड़ जाना। वेपोराइजेशन भी यही पढ़े, तो फ़र्क क्या है, वही आप इस चीज़ में पढ़ोगे। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द, क्या जब भी आपको
स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने की जरूरत है, हमेशा टेम्परेचर को कम ज़्यादा या प्रेशर को चेंज करना ही पड़ते हैं। कैन यू क्यूट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ हियर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। क्या आप अपने आसपास से ऐसे कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो जहाँ पे लिक्विड डायरेक्टली वेपर फॉर्म में चेंजिंग हो गया, अभी तक उसका बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा था ना, जब एक बॉइलिंग पॉइंट रीच जाता है एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड गैस बन के उड़ने लग जाता है, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। अब एग्जाम्पल ऐसे का देखो, जब बॉइलिंग पॉइंट रीच नहीं हुआ पहले ही उड़ गया वाटर वैन लेफ्ट। जब अगर आपने ना एक गिलास में पानी डाल के रख दिया बच्चों बाहर धूप में, उसको कवर नहीं किया, अनकवर छोड़ दिया, धीरे 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 आप क्या देखोगे पानी कम होता जाएगा, वेपर में चेंज होता रहेगा। आप गीले कपड़े तार पे सूखने डालते हो, वो आपके गीले कपड़े क्या होते हैं बच्चों, सूख जाते हैं। पानी कहाँ चला जाता है इन दोनों केसेस में, आपने जो गिलास में पानी रखा था वो पानी कहाँ चला गया, और जो आपने सूखे कपड़े गीले कपड़े डाले थे वो कैसे सूख गए। वी नो दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर, हमें पता है जो भी पार्टिकल के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, रुकते नहीं है, रेस्ट पे नहीं होते। किसी भी गिवन टेम्परेचर पे गैस, लिक्विड और सॉलिड में देर आर पार्टिकल जिनका डिफरेंट अमाउंट, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है, किसी की ज़्यादा किसी की कम। इन द केस ऑफ लिक्विड ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particle and convert it into vapor। तो ये क्या कह रहे हैं, एक नॉर्मल किसी भी टेम्परेचर पे कि जो आपके सरफेस पे, मतलब सरफेस होता है जो बाहर का सरफेस होता है लिक्विड का, क्या होता है कि ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ये क्या करता है, सॉलिड के मुकाबले इसकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, आपने पढ़ा था ना सॉलिड के पार्टिकल तो बिल्कुल पास पास थे, इसके थोड़े से दूर दूर थे तो ये मूव करता है, और गैस की तो इससे भी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, गैसेस के पार्टिकल्स और भी ज़्यादा मूव करते हैं। दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ, अब देखो यहाँ पे इवापोरेशन की डेफिनेशन आई है बच्चों जो इंपॉर्टेंट है, जो आपने लर्न भी करनी है यहाँ से। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट रीच होने से पहले कोई चीज़ अगर वेपर बन के कन्वर्ट हो जाती है उसको आप बोलते हो इवापोरेशन। और वेपराइजेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट रीच होने के बाद। अब है कि किन किन फैक्टर से इवापोरेशन को इफेक्ट पड़ता है, एक एक्टिविटी की हेल्प से समझते हैं। एक्टिविटी 1.14 देखो, 5 ml पानी लिया आपने एक टेस्ट ट्यूब में, उसको विंडो या फैन के पास रख दिया। 5 ml पानी आपने चाइना डिश, क्या होता है एक बाउल होता है ना वाइट कलर का, उसमें लिया, उसको भी विंडो और फैन के अंदर रख दिया। फिर 5 ml पानी आपने चाइना डिश में लिया, उसको किसी कबर्ड या शेल्फ के रख दिया आपकी क्लास में, मतलब अंदर रखा, उसका रूम टेम्परेचर नोट कर लिया कितना टेम्परेचर है, टाइम और दिन नोट किया कि इवापोरेशन प्रोसेस के लिए कितना टाइम लग गया इन सारी केसेस में। इन 3 स्टेप को हमने दोबारा से रिपीट किया, रेनी डे जब बारिश हो रही थी तब अपने ऑब्जर्वेशन को नोट किया। वट डू यू इन्फर अबाउट द, क्या इफेक्ट देखा आपने टेम्परेचर का, सरफेस एरिया का, विंड वेलोसिटी, हवा का, इवापोरेशन पे। अब आप इन्हीं तीनों फैक्टर के बारे में बच्चों पढ़ने जा रहे हो। ऑफ कोर्स है जो कबर्ड के अंदर था वो धीरे धीरे इवापोरेट होगा, जो बाहर था वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा, राइट, क्योंकि बाहर वाला तो देखो धूप में है, वहाँ तो हवा भी लग रही है, धूप भी लग रही है। आपको कुछ फिनोमिनास के बारे में पता होना चाहिए कि इवापोरेशन कब कब इंक्रीज हो रही है। तो पहला पॉइंट है बच्चों इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस का एरिया का मतलब होता है फैली हुई चीज़। जैसे जब आप कपड़े डालते हो, अगर आप कपड़े फैला के डालोगे तो कहते हैं ना फैला के डालो, बिड़े बिड़े मत डालो, तारों पर जल्दी सूखेंगे। वी नो दैट द इवापोरेशन सरफेस फिनोमेना है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम कपड़े डालते हैं सुखाने के लिए, हम उनको स्प्रेड करते हैं, फैला के डालते हैं, तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंट हो गया, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी बढ़ेगी। अब सेकंड पॉइंट है बच्चों एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मतलब कि आप हीट बढ़ा रहे हो, गर्मी बढ़ा रहे हो, ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो ज़्यादा पार्टिकल्स भी वेपर स्टेट में कन्वर्ट होंगे, तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ भी इंक्रीज होगा इवापोरेशन, और आपका सरफेस एरिया के बढ़ने के साथ भी इंक्रीज होगा आपका इवापोरेशन। अब डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, और कब इंक्रीज होगा, जब ह्यूमिडिटी, नमी कम होगी, बारिश कम होगी। ह्यूमिडिटी वो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो हवा में प्रेजेंट होता है, जो भी हमारे आसपास की हवा है, कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर। एक गिवन टेम्परेचर पे ज़्यादा को होल्ड नहीं कर सकती एक वाटर वेपर के अमाउंट को। इधर अमाउंट ऑफ वाटर इन, अगर बहुत ज़्यादा है ही है, मतलब बारिश हो रही है, पानी बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो इवापोरेशन का रेट क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ही बढ़ेगा इवापोरेशन। तो यहाँ तो टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, बारिश आती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, ऑफ कोर्स है बच्चों, हवा चलती है इतनी जल्दी जल्दी तो आपके कपड़े जल्दी सूखते हैं ना। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि क्लोथ्स फास्टर सूख जाते हैं विंडी डे पे, जब हवा वाला दिन होता है। जैसे जैसे हवा की स्पीड बढ़ती है ना, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे, हवा के साथ उड़ जाते हैं। डिक्रीजिंग द, फिर उसमें वाटर वेपर जो हमारे आसपास से क्या होता है, कम रह जाता है, तो वेपर बन के उड़ जाते हैं। 1.5.2 है बच्चों, हाउ डज इवापोरेशन काज कूलिंग। इवापोरेशन से जब कोई भी चीज़ जैसे उड़ जाती है तो हमें ठंडा क्यों फील होता है। अब ये पढ़ना, ये आपने देखा होगा बच्चों, अगर आप अपनी हथेली पे, अपने पाम पे परफ्यूम डालते हो, या फिर आप बच्चों एक नेल रिमूवर होता है ना, उसमें एसिडोन डले होते हैं, वो डालते हो, वो उड़ जाता है एकदम से। अगर कभी देखा हो मम्मी बहन को घर में लगाते हो नेल पेंट्स, तो वो कहती हैं इसको बंद कर दो फटाफट से, ये उड़ जाएगा। और अगर उसको हाथ पे डालते हो तो वो बड़ा ठंडा ठंडा फील होता है। ऐसा क्यों होता है,
ओपन वेसल मतलब खुले बर्तन में लिक्विड इवापोरेट होता रहता है। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब, उनको एनर्जी मिलती है सराउंडिंग से, अपने आसपास बाहर से एनर्जी मिलती है। टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग, जैसे इवापोरेशन हो रही है मतलब वो उड़ रहा है तो कुछ एनर्जी लग रही है, तो जो एनर्जी लॉस्ट हुई वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, अपने आसपास से, बाहर से। दिस दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड। ये जो बाहर से एनर्जी ले रहे हैं ना अपने आसपास से, जो अपनी, मान लो आपके 5 रुपये गुम हो गए, आपने 5 रुपये किसी और से उधारे ले लिए या किसी से मांग लिए, अपने रिश्तेदारी में मम्मी पापा किसी से भी ले लिए, तो ठीक है, मतलब ये बैलेंस हो गया ना, आपकी जो एनर्जी लॉस हुई थी आपने वो किसी और से ले ली। तो जो बाहर से आप एनर्जी ले रहे हो उसी वजह से आपको ठंडक मिलेगी ना, तभी तो ठंडे हो गए, 5 रुपये घूमोगे, 5 रुपये कहीं और से मिली तो जाके शांत हो गए, राइट। सिमिलरली यहाँ जो एनर्जी लॉस हुई ऑपरेशन के टाइम, बाहर से किसी से एनर्जी ली तो जाके ठंडक फील हुई। वट हैपेंस व्हेन यू प्योर सम एसीटोन, मतलब नेल रॉइश में आपने अपनी पाम हथेली पे डाला, पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है आपके पाम से एनर्जी मिले, आपकी हथेली से एनर्जी मिले या फिर सराउंडिंग से, और इवापरेट काजिंग द पाम, जिस वजह से इवापरेट होगा वो, और क्या होएगा, हम आपकी जो हथेली है वो ठंडी फील होगी। कह रहे आफ्टर ए हॉट सनी डे, अगर कोई बहुत गर्मी वाला दिन था, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ, हम क्या करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जब गर्मी हो जाती है ना, पानी की बाल्टियाँ डालते हैं छतों पे ताकि थोड़ी ठंडक आए। लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस, जो गर्म सरफेस हो चुका है ना उसको हम अगर बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो इवापोरेट करेगा, अपने साथ हीट को भी क्या करेगा, उड़ाएगा, गर्मी को भी उड़ाएगा। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवापोरेशन। इस तरह के जैसे 2 एग्जाम्पल हो गए, जो छतों पे हम या खुली जगह पे पानी की बाल्टियाँ डालती है ताकि हीट जो है निकल जाए। दूसरा पड़ा आपकी हथेली पे जो हम पानी कह रही है एसीटोन, या फिर आप नेल पॉलिश रिमूवर डालते हो ताकि आपको ठंडा फील हो वो इवापोरेट होने के बाद। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों। हम गर्मियों में ऐसे ज़्यादा सिंथेटिक स्टफ़ या चुभने वाले कपड़े क्यों नहीं डाल सकते, कॉटन क्लॉथ से क्यों डालते हैं, क्योंकि समर में क्या होता है बच्चों, वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ अवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। देखो हम मतलब सांस लेते हैं तो भी हमें गर्मी लग रही होती है, गर्मी में तो आपका ना खाना खाने का मन करता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, राइट, इतनी गर्मी लग रही होती है। वी नो दैट ड्यूरिंग, जब इवापोरेशन होती है, जो पार्टिकल्स होती है आपके लिक्विड के सरफेस पे, उन्हें एनर्जी मिलती है कहाँ से, बाहर से, सराउंडिंग से, और बॉडी सरफेस, और किस में चेंज करते हैं, वाइपर में चेंज कर देते हैं। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी, और बाद में लिविंग बॉडी को कैसा कर देती है, कूल कर देती है, बाहर से जो एनर्जी लेती है उस वजह से बॉडी को कैसा ठंडा कर देती है। अब यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है बच्चों, जहाँ से पूछोगे ना कि कॉटन के कपड़े क्यों पहने चाहिए, यहाँ से। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर वाटर, ये पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी तो क्या होगा, ये आपका पसीना जो स्वेट है आपका उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी, सोख लेगी और उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देगी इवापोरेशन होने के लिए, ठीक है। तो कॉटन के कपड़े आप इसलिए पहनते हो क्योंकि कॉटन के कपड़े गुड एब्जॉर्बर है पानी के, आपका जो पसीना है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, जैसे आप किसी ग्लास में ना ठंडा ठंडा पानी डालते हो जैसे, तो आप क्या देखते हो उसके बाहर भी ना पानी की बूंदे सी बन जाती हैं, ये तो सभी ने देखा होगा बच्चों अपने घर में। लेट अस टेक सम, अब क्या कहे, एक आइस कोल्ड वाटर ले लिया आपने टम्बलर में या किसी ग्लास में, सून बहुत जल्दी आपको दिखेगा पानी की ड्रॉपलेट्स आपके सरफेस पे टम्बलर के। द वाटर वेपर, जो भी वाटर वेपर आपके एयर में प्रेजेंट है, हवा में प्रेजेंट है, वो क्या होंगे, इस कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, एनर्जी को लूज़ करते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो भी वेपर बाहर प्रेजेंट है ना एटमॉस्फेयर में, वो इसके साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, एनर्जी को लॉस करके उल्टा वेपर से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो हमें पानी की बूंदों की तरह दिखाई देते हैं, राइट। ये अब इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, ये आपने पढ़ने हैं बच्चों, ये नोट्स आपको मिल चुके हैं, रीजंस है हर इसमें, रीजंस है वाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, ये सब आपने पढ़ने हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता देन आई विल एक्सप्लेन यू, एक बार खुद से ट्राई करना, पढ़ के देखना। ये 3rd क्वेश्चन तो देखो मैंने करा दिया, आपकी पाम हथेली को ठंडा क्यों फील होता है, और उसके बाद कुछ 1-2-3 क्वेश्चन और भी दिए हैं, हम वाटर को मटके में क्यों रखते हैं, घर में मटका होता है ना गर्मियों के टाइम, और आप गर्म जो सिर्फ हॉट टी पीते हो या मिल्क फास्टर देन ए सोसर रेदर देन ए कप की बजाय सोसर से फास्ट क्यों पीते हो, ये सब क्वेश्चन पहले आपको ट्राई करने हैं। इन 4 क्वेश्चन ही आए हैं बच्चों, 4 क्वेश्चन ही आए हैं, 8 क्वेश्चन हो गया आज के लिए आपका होमवर्क। पहले आपको लर्न कर समझने हैं, समझ आते देन आपको लर्न करने, नहीं आते तो आप मेरे से पूछोगे। एंड आपका होमवर्क जो है बच्चों, ये जो फ्लो चार्ट है ये आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक में बनाएंगे, ठीक है। चैप्टर 1 में ये सभी ने अपनी नोटबुक में बनाना ही बनाना है। बाकी अगर इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको खुद से राइट करवाऊंगी। जो आपको नोट्स में मिले हैं बच्चों, वो आपको आपकी नोटबुक में राइट करने की नीड नहीं है, वो क्वेश्चन सिर्फ आपने लर्न करने हैं अपने नोट से,
बाकी जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते होंगे इस चैप्टर के वो मैं आपको राइट कराऊंगी आपकी नोटबुक में, ठीक है। तो सेम नोट्स वाला स्टफ़ या मटेरियल आपको बार बार अपनी नोटबुक में राइट करने की कोई नीड नहीं है, ओके। तो समझो बच्चों, ना समझ में आए तो कुछ पूछना, ओके। बाय, टेक केयर।